हे गाइस, वेलकम बैक टू पेपकोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखने वाले हैं। हमारी जो हमने लास्ट वीडियोस में क्वेश्चंस को डिस्कस करा था एंड उस पर थोड़ा बिल्डअप करेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है पॉलीगन एरिया। ये पॉलीगन एरिया ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री की सीरीज से है। एंड इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, इस लिंक पर जाना है एंड इसको ओपन कर लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलीगन एरिया सीएससीएस का क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है टेस्ट केसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो एक बार डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है। योर टास्क इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ गिवन पॉलीगन। द पॉलीगन कंसिस्ट्स ऑफ n वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 xn yn, ठीक है। आपको सारे वर्टिसेस के पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। द वर्टिसेस xi yi एंड xi प्लस वन yi प्लस वन, मतलब जो इनपुट में हमें ith वर्टिस दे रहे हैं और i प्लस वनथ वर्टेक्स दे रहे हैं वो एडजेसेंट होंगे, ये हमें बता रखा है, ठीक है। इसका थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। एंड द वर्टिसेस x1 y1 एंड xn yn आर ऑल्सो एडजेसेंट। तो ठीक है, इस पर एक बार डिस्कस करते हैं। तो आपको इनपुट मिलेगा, ठीक है, इंटीजर एन मिलेगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस, आपको फिर सारे वर्टिसेस मिलेंगे और आपको ये बताना है कि उस पॉलीगन का, जो आपका पॉलीगन बनेगा, उसका 2 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है। ए वेर ए इज एरिया ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द पॉलीगन क्या है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको एरिया ऑफ द पॉलीगन निकालना है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके लिखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। और पॉलीगन आर्बिट्ररी पॉलीगन होगा, ऐसा नहीं कि आपको स्क्वायर दे दिया है ना, या फिर कोई भी ऑक्टागन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। आर्बिट्ररी हो सकता है, उसके पास n नंबर ऑफ साइड्स हो सकती है और n 1000 हो सकता है, मतलब उसके पास 1000 वर्टिसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। 1000 मतलब 1000 साइड्स हो सकते हैं उस पॉलीगन की। और आर्बिट्ररी पॉलीगन्स, आर्बिट्ररी साइड्स होंगी, कोई रेगुलर कुछ नहीं होगा, आर्बिट्ररी पॉलीगन होगा, कहीं पे भी कुछ भी होगा, ठीक है। पर ऑफ कोर्स सिंपल पॉलीगन होगा और वो पॉलीगन अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉलीगन्स भी बताता हूँ क्या होते हैं, सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसने 4 साइड्स हैं उस पॉलीगन की और एरिया इसने दिया 16, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको एक बार एनालाइज करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यार, देखो, सबसे पहले तो आर्बिट्ररी पॉलीगन क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन बनाऊँ, इसी को यूज़ कर लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, ठीक है। ये है हमारा वाई और ये हमारा एक्स, ठीक है। अब आर्बिट्ररी पॉलीगन कैसा होगा। आर्बिट्ररी पॉलीगन एक तो आपके नॉर्मल पॉलीगन हो गए, ठीक है, जो मतलब बेसिकली ये रेक्टेंगल बना देता हूँ, जैसे मैं ये रेक्टेंगल हो गया है ना, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। आपका स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, नॉर्मल पॉलीगन्स है, ठीक है। पर आर्बिट्ररी पॉलीगन्स मतलब ऐसे से, ऐसा सा कुछ भी पॉलीगन, कितने भी साइड्स हैं, कुछ भी पॉलीगन है ये, है ना। ये एक आर्बिट्ररी पॉलीगन हो गया, ये एक आर्बिट्ररी पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो आपको इस पॉलीगन का एरिया बताना है। मतलब कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मतलब आपको इस पॉलीगन का एरिया बताना है और कितनी मैजिकली आप इसका पूरा एग्जैक्ट एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये पॉलीगन सिंपल था, इंटरसेक्टिंग नहीं था। और इंटरसेक्टिंग से मेरा क्या मतलब था, इंटरसेक्टिंग से मेरा मतलब था कि लेट से आपका ये पॉलीगन है, लेट से आपका ये पॉलीगन है, ऐसे, ऐसे, फिर एक साइड ऐसे जा रही है, एक साइड ऐसे जा रही है और एक साइड ऐसे जा रही है, तो अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ सिंपल पॉलीगन, है ना। अब एक बार इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ, है ना। एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपको जब आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे होते हो, वहाँ पे आपको एरियाज देखने होते हैं चीज़ों के, है ना। मैप्स पे आपको एरियाज देखने होते हैं, है ना। ये सब इसकी एप्लीकेशन हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। आपको आर्बिट्ररी पॉलीगन दे रखा है और आर्बिट्ररी पॉलीगन का आपको एरिया बताना है, ठीक है। इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ और एक बार देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। देखो, पॉलीगन को एक बार दिमाग से निकालते हैं। हम पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा पॉलीगन दे रखा हो, एक ट्रायंगल दे रखा हो जिसकी एक वर्टेक्स जीरो, मतलब ओरिजिन हो, ठीक है, जिसकी एक वर्टेक्स ओरिजिन हो, तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना, ये बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान होता है। जैसे एक मिनट, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समझ लो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। इसका ये इसके एक साइड ओरिजिन पे है, ठीक है, ये ए साइड है, ये बी साइड है,
ठीक है, एंड ये ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी बाय 2, ठीक है, बाय 2। ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ऐसे कोऑर्डिनेट का एरिया निकालने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे ट्रायंगल का जो ओरिजिन पे जिसका एक वर्टेक्स हो, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम क्लॉकवाइज लेंगे ना, क्लॉकवाइज लेंगे, है ना, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एंड क्लॉकवाइज लेंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव रिजल्ट देगी, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला है कि हम किसी भी उसका कोई भी ट्रायंगल जो ओरिजिन पे बन रहा है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दो बातें डिस्कस करी, पहले तो ये ट्रायंगल वाली और ये फॉर्मूला वाली, और दूसरी बात क्या, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, जिसको अगर काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा पूरा काम है, ठीक है। अब देखो यार, ये हमारे दोनों डेरिवेशन है, इस इन्हीं दोनों बातों को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, और इस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे कि हमें आंसर बहुत एफिशिएंट वे में मिल जाए, ठीक है। तो एक बार मैं ना एक पॉलीगन बनाता हूँ, और उस पॉलीगन का एक बार हम एरिया निकाल के देखते हैं कि इस वे में हम एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेट्स से मैंने ये पॉलीगन बनाया यहाँ पे, लेट्स से एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और एक साइड ये हो गई, ठीक है। ये मैंने पॉलीगन बनाया, लेट्स से ये मेरा पॉलीगन है, ठीक है। तो देखो मैं इसकी साइड से देता हूँ, तो ये ए, दूसरे कलर से देता हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखो, देखो यार, देखो ये जो है ना, अब यही चीज़ें लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, और इनके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हमारा आंसर बन रहा है। देखो ये पहले हम निकालेंगे जो जो ए बी हमारा है वो क्या बना रहा है, ठीक है। तो ओ ए बी इन पॉइंट की ओरिएंटेशन क्या है, ये ओ ए बी इन पॉइंट की ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। एक काम करते हैं अच्छे से समझने के लिए, मैं बी को हटा देता हूँ, बी को हटा देते हैं, और सीधा ए बी को ज्वाइन, ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि पहले में ही क्लॉकवाइज आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि ये कर देता हूँ, ठीक है। तो ए सी को ज्वाइन कर दिया, अब बी नाम का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं ओ ए सी का एरिया निकाल लूंगा। ओ ए सी ट्राइंगल का एरिया मतलब इतने इतने ट्राइंगल का एरिया, मतलब ओ ए को कनेक्ट करो, ओ ए को कनेक्ट करो, ओ सी को कनेक्ट करो, ठीक है। जो इतने ट्राइंगल का एरिया ये निकाल लिया, ठीक है। ओ ए सी का एरिया प्लस कर दिया, क्योंकि ये एक काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर में जा रहा है ना, ये एक काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर में जा रहा है, ओ ए सी, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर में जा रहा है, तो ये प्लस हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एरिया क्या ऐड करेंगे हम, ओ सी डी, मतलब ओ सी तो कनेक्टेड ही है, ओ डी को कनेक्ट करता हूँ, ओ सी डी को हम ऐड करेंगे, इतने एरिया को ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐड करा, क्योंकि ये देखो ये है ना, ये एक काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज ओ सी डी काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर, मतलब प्लस ओ सी डी, तो ये प्लस ओ सी डी हो गया, ठीक है। ओके फेयर इनफ। अब देखो ये ई है, ये ई है, ई है, ठीक है। अब देखो, अब हम सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे, अब देखो, अब देखो, अब ये ओ डी ई है ना, जो ओ डी ई है, जो ओ, देखो हम ओ पे गए, ओ से जाके हम डी पे आए, फिर हम ई पे आए, ई नीचे है, तो ये क्या बना, क्लॉकवाइज बना, क्लॉकवाइज बना, मतलब इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, ये बेसिकली ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये इतने एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो ये वाला एरिया है ना, इतना 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 पार्ट ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमें, हमारे पास अभी एक्स्ट्रा क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा ये सारा एरिया और ये सारा एरिया भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। देखते हैं ये सारा एरिया कैसे कटेगा। देखो अब देखो, ये था ना हमारे पास, ओ डी ई हमने कर लिया, अब हम ओ ई ए करते हैं, ओ ई ए। हम देखो पहले ओ सी, देखो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ माइनस ओ डी ई,
ठीक है। अब ओ ई ए देखो, ओ पे गए, फिर ई पे आए, फिर ए पे आए, क्या बनाया इसने, क्लॉकवाइज ऑर्डर बनाया है ना, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे दोबारा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ई ए बन रहा है, तो ओ ई ए को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ई को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कटा क्या क्या हमारे पास, मतलब हटा क्या, देखो ये सब हट गया, ये सब डिलीट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, यही वाला इस पॉलीगन का जितना सारा एरिया हमारे पास बच गया। ठीक है, तो हमने इस फैक्ट को यूज़ करा और इस फैक्ट को यूज़ करके दोनों फैक्ट्स को हमने एक्सप्लॉइट करा। एक्सप्लॉइट करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमने इस तरह से अपने सॉल्यूशन को बनाया है कि हमें अगर ट्रायंगल का पता है जो ओरिजिन ओरिजिन से एरिया बना रहा है, तो हम किसी भी पॉलीगन का एरिया बना लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल हमारा प्लस और माइनस देख लेगा। ठीक है, क्योंकि पर इसमें एक कंस्ट्रेंट है कि जब भी आप चलोगे ना तो एक ऑर्डर में चलना, एक ऑर्डर में चलना, एक ऑर्डर में चलना। जैसे हम ए सी डी पे गए हैं ना, ए सी डी ई, क्योंकि हमें ए सी डी ई पॉइंट्स ऑर्डर में गिवन होंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द पॉलीगन कंसिस्ट ऑफ एन वर्टिसेस एक्स आई वाई एंड एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन, मतलब जो एक्स आई हमें मिला पॉइंट और आई प्लस वन हमें पॉइंट मिला, दे आर एडजेसेंट। ठीक है, दे आर एडजेसेंट, और जो पहला पॉइंट है और जो आखिरी पॉइंट है ना, वो भी एडजेसेंट है। ये पहला पॉइंट था और ये आखिरी पॉइंट था, ये एडजेसेंट थे, तो ये भी हमारे काउंट होंगे, है ना। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। ठीक है, ई ए। ठीक है, तो हम अब ये पूरा टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया हो गया। ठीक है, ओ ए सी प्लस ओ सी डी ट्राइंगल का एरिया प्लस ओ डी ई ट्राइंगल का एरिया प्लस ओ ई ए ट्राइंगल का एरिया माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया, और इस तरह से हमने इन दोनों फैक्ट्स को एक्सप्लोर करके हमने एक पॉलीगन का एरिया निकाल लिया। अब आप इसको आप किसी भी तरह से आप वो कर सकते हो, किसी भी, मतलब अगर ये पॉलीगन कहीं पे भी होगा ना पूरे उसमें, पूरे स्पेस में, आप तब भी इस पॉलीगन के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तब भी इस पॉलीगन के लिए आंसर आप निकाल सकते हो। ये हमारे ट्राइंगल्स थे। ठीक है, तो देखो अगर कुछ ऐसा भी हुआ ना, समझ लो हमारा ओरिजिन ऐसा है ना, हमारा ओरिजिन ऐसा है और कहीं पे भी पॉइंट्स हैं, कहीं पे भी पॉइंट्स हैं, है ना, कहीं पे भी पॉइंट्स हैं, समझ लो हमारा, और जो हमारा फिगर है वो ऐसा गिवन है, ऐसा, एक मिनट, ऐसे 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 ऐसे, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, लेट से हमें ये ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कोई भी आर्बिट्ररी है ना, कोई भी आर्बिट्ररी, ये तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर बना दी, पर अगर कोई सिंपल शेप भी बनाऊँ मैं, लेट से फाइव लेंथ, फाइव उसकी बनाता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेट से ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम समझ लो हमारे पास ऑर्डर ऑफ पॉइंट क्या है, ये ए बी सी डी ई एफ है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल का, फिर इस वाले ट्रायंगल का, एंड देन लास्ट वाले ट्रायंगल का। ऐसे हर ट्रायंगल के निकाल के एरिया हमारा हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास किसी भी फिगर का आंसर आ जाएगा, किसी भी फिगर का आंसर हम निकाल पाएंगे। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, हमें बस मल्टीप्लाइड बाय 2 करना होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली कुछ नहीं करना, हमें बस ए और बी पॉइंट्स को लेना है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और उसे आंसर में ऐड कर देना है ना। ए और बी पॉइंट्स एक एक, मतलब एक एक पॉइंट एक बार उठाएंगे, बहुत ही सिंपल कोड बट बहुत ही ब्रिलियंट लॉजिक इसके पीछे जो लगा हुआ है ना। तो ये हमारा इसका पूरा लॉजिक था। ठीक है, अब जैसे ये वाला है तो ओ ओ ए बी आप कंसिडर करो, है ना। तो ये क्या हुआ, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, वैसे ये काउंटर क्लॉकवाइज बनाएगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज बनाएगा, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी ऐसे ही काउंटर क्लॉकवाइज, फिर ओ ई एफ क्या बनाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज, फिर ओ एफ ए क्या बनाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये सब ऐड हो जाएंगे, या तो ये सब ऐड हो जाएंगे, या तो अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो या तो ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो लास्ट में हम एब्सोल्यूट ले लेंगे आंसर का। ठीक है, या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे। देखो साइन का डिफरेंस होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे ट्राइंगल्स में, ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं। देखो जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन दोनों का साइन पॉजिटिव है, इन दोनों का साइन पॉजिटिव है और इन दोनों का साइन नेगेटिव है। ठीक है, पर अगर ये तो तब है जब हमने ए सी डी ई के ऑर्डर में देखा, पर अगर हम ए ई डी सी के ऑर्डर में देखें ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पर एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लोगे ना तो आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो आंसर वही आएगा। तो ये हमारा पूरा लॉजिक था इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, अब हम सीख चुके हैं कि हम पॉलीगन का, किसी भी आर्बिट्ररी पॉलीगन का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आओ इसका जल्दी से कोड देखते हैं। काफ़ी छोटा, काफ़ी प्रिसाइज कोड, ज़्यादा समझने के लिए कुछ है भी नहीं कोड में, है ना।
पर फिर भी हम बेसिकली लॉजिक ही था जो समझना था, मैथमेटिक्स समझनी थी। कोड तो सिंपल है इसका, ठीक है, कोड सिंपल है, बस आपको ऑफ कोर्स मैं कोड आपको शो कर दूंगा जो एक्सेप्टेड कोड है, ठीक है, जो एक्सेप्टेड कोड है CSS में वो शो कर दूंगा, ताकि अगर आप स्टक हो रहे हो, क्योंकि इसके टेस्ट केसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कहीं पे अगर आपने बूलियन मतलब अगर कहीं पे आपने डबल लॉन्ग का कुछ चक्कर कर दिया तो भी आपका फेल हो जाएगा टेस्ट केस। तो एक्सेप्टेड कोड दिखाऊंगा, उस पर समझेंगे एंड फिर देखेंगे कि मतलब फिर उस कोड को एडिट करके डिस्कस करेंगे कि ये इस फॉर्मूला से कैसे कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कोड को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक एक्सेप्टेड कोड है, ठीक है, एक एक्सेप्टेड कोड है। हम बस इसका कोड तो इतना सही है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इस कोड को एक बार बोर्ड पे लेके चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं। कोडिंग में मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ कोई मतलब बेसिकली यही दिक्कत आने वाली है कि आपने डबल ले लिया या क्या ले लिया, है ना। CSS पे ज़्यादातर ये दिक्कतें आती हैं। लॉजिक मेन था इस क्वेश्चन का, ठीक है। कोड तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपली हम सारे पॉइंट्स पे इटरेट करके सबका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कर रहे हैं और फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपना आंसर। देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं कोड को। देखो यहाँ पे n लिया, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स, फिर वेक्टर ऑफ पेयर बनाया। ये इंट है पेयर, ठीक है, पेयर जैसे पेयर होता है ना C++ में, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। बेसिकली वो कुछ नहीं होता, एक सेट होता है जिसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं। पेयर भी सीख लो, सेट होता है जिसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको जैसे समझ लो इस पेयर का नाम है p, इस पेयर का नाम है p। तो समझ लो यहाँ पे 10 रखा है, यहाँ पे 12 रखा है, तो मैं p डॉट एफ एफ लिख रहा हूँ ना जहाँ पे अपने सॉल्यूशन में, ठीक है, उसका मतलब है p डॉट फर्स्ट, ठीक है, p डॉट फर्स्ट। तो p डॉट फर्स्ट हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा, ठीक है। वैसे ही p डॉट एस एस लिख रहा हूँ ना जहाँ पे, से यहाँ पे p डॉट एस एस लिखा हुआ है, तो मतलब p डॉट सेकेंड, ठीक है, ताकि कोड प्रिसाइज हो इसलिए ऐसे करा करा है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। और ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, हमें 12 रिटर्न करेगा। तो पेयर बस ये होता है C++ में, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं मतलब प्रेफर करूँगा कि आप CSS पे अगर आप सबमिट कर रहे हो, वैसे तो अगर आप वेब कोडिंग के पोर्टल पे सबमिट करते हो तो वहाँ पर तो ऑफ कोर्स आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, पर CSS की जो सर्वर की टाइम लिमिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको C++ जैसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप जावा भी यूज़ कर रहे हो तो फास्ट इनपुट आउटपुट का ही यूज़ करना, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ पेयर बनाया पॉइंट्स, ठीक है, और मैंने क्या करा, एक्स और वाई इनपुट करवाया हर जो हमारे आर्बिटरी पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स डॉट पुश बैक, पीबी का मतलब है पुश बैक, ये मैंने हैश डिफाइन कर रखे हैं सारे। तो पीबी का मतलब है पुश बैक, और यहाँ पे मेक पेयर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, मेक पेयर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये हमारा पेयर बना के इसमें पुश बैक कर देगा, ठीक है। पॉइंट्स पॉइंट्स क्या है, पेयर का एरिया, काफ़ी सारे पेयर्स का एरिया, तो उसमें एक मेक पेयर एक्स वाई पुश कर देगा। फिर एक इंट आंसर लिया, वैसे यहाँ पे मैं बूल ले रहा था इनिशियली, पर ऑफ कोर्स CSS में दिक्कतें आती हैं, तो मैंने बूल का फिर इंट करा, है ना। वैसे ये इंट नहीं है, ये लॉन्ग है, ठीक है, ये लॉन्ग है, मैंने हैश डिफाइन इंट को लॉन्ग कर रखा है अपने कोड में, पर आप लॉन्ग लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग लेना, ठीक है। तो लॉन्ग इंट 0,0.0, ठीक है, 0 ही है, ठीक है। अब अब ये मेन समझने वाली बात है, ये सारा लूप मेन समझने वाली चीज़ है, फिर तो कुछ नहीं, एब्सोल्यूट आंसर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो इनपुट आउटपुट ही थे, ये मेन लॉजिक है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, i = 0 से i<n तक चला रहा हूँ और i++ कर रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल समझ चीज़ है ये शायद समझने के लिए, पर मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली सिंपली मैं यहाँ पे आइट्रेट ही कर रहा हूँ जो जो हमें इनपुट्स दे रखे हैं ना, क्योंकि ऑर्डर में उसने इनपुट्स दिए हैं हमें, ठीक है। इस चीज़ को हमने एक्सप्लॉइट करना है, उसने हमें ऑर्डर में इनपुट दिए हैं, मतलब ए पॉइंट पहले देगा, फिर सी देगा, फिर डी देगा। ऐसा नहीं करेगा कि ए दे देगा उसके बाद पॉइंट डी दे देगा, फिर पॉइंट ई दे देगा, फिर पॉइंट सी, ऐसे नहीं करेगा। वो ऑर्डर में पॉइंट्स दे रहा है, तो ऑफ कोर्स हम एक ऑर्डर में पॉइंट्स पे आइट्रेट कर रहे हैं, है ना। इस लूप में हम एक ऑर्डर में पॉइंट्स पे आइट्रेट कर रहे हैं, एंड क्या कर रहे हैं, एंड देखो इस लूप में, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस लाइन को इग्नोर करो, इसमें कर रहे हैं एक x1 ले रहा हूँ, y1 ले रहा हूँ, तो पॉइंट्स ऑफ i डॉट फर्स्ट, है ना। देखो जो हमारा पॉइंट का एरे है उसमें ऐसे बड़े सारे पॉइंट्स रखे होंगे, है ना। पॉइंट्स क्या है, दो इंटीजर्स का पेयर, है ना, पेयर, दो इंटीजर्स का पेयर, ठीक है। एक मिनट इसको कुछ, हाँ, पॉइंट्स क्या है, दो दो इंटीजर्स का पेयर, ऐसे बड़े सारे पेयर्स रखे होंगे, ऐसे बड़े सारे पेयर्स रखे होंगे, ठीक है, ऐसे बड़े सारे पेयर रखे होंगे ऐसे ऐसे से, और ये ith पोजीशन पे होगा, ये i+1th पोजीशन पे होगा, i+1th पोजीशन पे होगा, है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं जो x1 है, x1 में क्या x, ये इसकी x वैल्यू है, ये किसी भी पॉइंट की, ये वाली क्या है, ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है।
एक्स वैल्यू है वाई वैल्यू। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेक पेयर एक्स कॉमा वाई कर रहा हूँ ना, तो फर्स्ट पे एक्स पड़ा होगा, सेकंड पे किसी भी पॉइंट पे वाई पड़ा होगा, किसी भी पेयर में सेकंड पे वाई पड़ा होगा, ठीक है। तो x1 में क्या रख रहा हूँ, पॉइंट्स ऑफ आई डॉट फर्स्ट डॉट एफ एफ मतलब डॉट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये रखा। y1 क्या रखा मैंने, पॉइंट्स ऑफ आई डॉट सेकेंड, पॉइंट्स ऑफ आई डॉट सेकेंड, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ आई डॉट सेकेंड, ठीक है, ओके फेयर इनफ, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ आई डॉट सेकेंड। अब x2 में क्या आएगा, पॉइंट्स ऑफ आई प्लस वन मॉड n, बेसिकली आई प्लस वन का फर्स्ट x2, पॉइंट्स y2 में पॉइंट्स ऑफ आई प्लस वन मॉड n का सेकेंड पॉइंट। अब आई प्लस वन मॉड n क्या है, ये आई प्लस वन मॉड n कहाँ से आया, मॉड n कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि भैया आपने जब जब ओ ए सी को कंसिडर करा तो आपने ए और सी को कंसिडर करा, है ना। जब आपने ओ सी डी को कंसिडर करा तो आपने सी और डी को कंसिडर करा। जब आपने ओ डी ई को कंसिडर करा तो आपने डी और ई को कंसिडर करा। पर इन दोनों को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, ए ई और ए को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, ताकि ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं करा, ओ ई ए को कंसिडर करने के लिए ये क्या होगा, ई होगा एन माइनस वनथ पोजिशन पे और ये होगा जीरोथ पोजिशन पे। तो एन माइनस वनथ पोजिशन प्लस वन करूंगा तो ये एन आएगा, इस पे मॉड एन करूंगा तो क्या देगा, जीरो। तो ये क्या देगा, एन एन प्लस वन मॉड एन, मतलब आई प्लस वन मॉड एन क्या होगा, इसके केस में आई क्या है, एन माइनस वन है ना। यहाँ पे प्लस वन करूंगा, मॉड एन करूंगा तो ये क्या आएगा, एन मॉड एन, ये क्या आएगा, जीरो। तो ई तो ith पोजीशन हो गया और ए क्या होगा, आई प्लस वन मॉड एन, ठीक है। ए हमारा वो वाली पोजीशन हो गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल बेसिक लॉजिक, ठीक है। तो ठीक है, ताकि हम आखिरी वाले से भी पहले वाले को मैप कर दें, है ना। तो ये y2 में इसका सेकेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं कि, एक मिनट, हाँ इसको हटाया था यहाँ से। देखो अब देखते हैं कि ये क्या, यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे सिंपली मैंने x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय x2 कर दिया, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे रखा था, x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय x2, यही फॉर्मूला तो लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। बस बाय टू नहीं कर रहा मैं, बाय टू नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसने मेरे को बोला ही नहीं बाय टू करने के लिए, उसने एरिया मांगा ही नहीं, उसने तो मेरे से एरिया मल्टीप्लाइड बाय टू मांगा है, उसने तो टू ए मांगा है मेरे से, ए तो नहीं मांगा। तो क्योंकि उसने टू ए मांगा है तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, मैं इसमें टू को डिवाइड करूंगा ही नहीं, सिंपली इसी वैल्यू को ऐड कर दूंगा, ठीक है, इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, एब्सोल्यूट ऑफ आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल येट वेरी लॉजिकल कोड, ठीक है, काफ़ी काफ़ी सिंपल येट वेरी लॉजिकल कोड। क्योंकि देखो सारा काम यहाँ पे हमारा खत्म हो गया था, कोड तो इसका कुछ था भी नहीं, है ना। कोड तो बस एक फॉर लूप लग रहा है, फॉर लूप में एक पॉइंट को उठा रहे हैं, दूसरे पॉइंट को उठा रहे हैं, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट आंसर में ऐड कर रहे हैं, बस इतना सही काम हो रहा है ना। सारा काम हमारा इस यहाँ पे हो गया था जब हमने ट्राइंगल का डिसाइड करा कि ट्राइंगल, देखो ये जो दो पॉइंट्स मैंने सबसे पहले बोले थे ना वीडियो में, अगर आपको ये दो पॉइंट समझ आ गए ना कि ये एक फॉर्मूला ऐसा है जो एक ट्राइंगल का एरिया निकालता है जिसका दो वर्टेक्स कहीं पर भी हैं और एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ठीक है, एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एंड ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी और क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो बस ये वाला लॉजिक है एंड लास्ट में हमने आंसर को एब्सोल्यूट करके लिख दिया। यहीं पे हमारा एक्चुअली सारा सॉल्यूशन खत्म हो गया था वैसे तो, पर ऑफ कोर्स हमने जब इसको देखा, है ना, कोड को देख के हमें ऑफ कोर्स क्लैरिटी होती है थोड़ी कि कोड कैसे करना है, और ये ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड कोड है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी CSS में सबमिट करने में तो आपकी हेल्प हो जाएगी काफ़ी इस कोड से, ठीक है। तो जो जावा वाले हैं वो ऑफ कोर्स वेब कोडिंग के पोर्टल पे सबमिट करो, वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट केसेस बने हुए हैं, है ना। तो देखते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये था हमारा सारा पॉलीगन, कोई भी आर्बिट्ररी पॉलीगन आपको मिल जाए आप उसका एरिया आप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ट्रायंगल उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी पॉलीगन का निकाल सकते हैं, पर ऑफ कोर्स पॉलीगन का, ये नहीं कि आप सर्कल का एरिया निकालने की कोशिश करो, सर्कल का तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, वो तो निकल भी नहीं पाएगा। तो किसी भी पॉलीगन का एरिया, इसके पास कोई भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, पर सिंपल पॉलीगन का एरिया, ऑफ कोर्स वो पॉलीगन एक दूसरे अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, आप उसका एरिया निकाल सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ये था काफ़ी सिंपल लॉजिक इसको करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, है ना। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स, कीप वॉचिंग वेब कोडिंग।